हेलो स्टूडेंट्स आमे स्टैंडर्ड 8 रो गोटे ग्रामर पढ़ी जार ना थिला भाषा। ओके तो आज आम तार द्वितीय अध्याय को जीवा जार ना हूँ ध्वनि लिपि वर्ण और अक्षर। आज आम ए टॉपिक को कवर अप करवा। तो आम फर्स्ट पढ़ा ध्वनि। ध्वनि क्या कहती तो ध्वनि प्रकृति में कौन आम चारिपाखे घटुवा जेकोसी कंपन आम कान को जहाँ शुणा जाए ताकू ध्वनि कहुए। आम चारिपाखे घटुवा जेकोसी कंपन एमतीक मेघ बर्षिले कौन हुए ना टप टप ध्वनि हुए, पवन बहिले कौन हुए सु सु एवं घड़घड़ी मारे निहत भाव गर्जन शुभे। तेणु सेमती गाड़ी घोड़ार अनेक ध्वनि अच्छी, समस्त अलग अलग ध्वनि अच्छी। मो कथा हूँ मोर तो भी साउंड अलग भी आसूँ, तेणु प्रत्येक अक्षर भी अलग प्रकार ध्वनि आसे। ओके तो ध्वनि आम ताहले क्या कहबा ना आम चारिपाखे घटुवा जेकोसी कंपन आम कान को जहाँ शुणा जाए ताकू ध्वनि कहुए। तो ओके आम कवर अप कर ध्वनि आम चारिपाखे घटुवा जेकोसी कंपन आम कान को जहाँ शुणा जाए ताकू आम ध्वनि कहुए। जमीक उदाहरण आम कौन ना घड़घड़ी ध्वनि, सु सु पवनर ध्वनि जोटा कि आम पवनर सु सु ध्वनि हुए। ओके तो आम जाना जे ध्वनि प्रकृत में कौन ना ध्वनि समान हो पारे असमान भी हो पारे। तो जदि आम समान ध्वनि को जीवा, समान ध्वनि माने कौन ना एका प्रकार शुभुव जमीक आम जो कह स मु स कहली तो स स स स स स माने तीन ध्वनि समान थाए अच्छे। ये सर नो तीन ध्वनि मान भाव कौन अच्छे सामान अच्छे। जिते मु क कहली क पर कि स कहली तो ये ध्वनि कौन आसला ना डिफरेंट आसला। तो आम ध्वनि समान हो पारे या फिर असमान भी हो पारे। ओके तो जिते आम बड़ पार्टी चित्कार करी कहूचे अन्य शैली व्यवहार करें धीरे भी जिते बड़े कहूचे तो यू को नियंत्रण किए करे ना आम ध्वनि ही नियंत्रण करे। ओके तो जो बड़ पार्टी चित्कार करें ये भी आमको ध्वनि ही साहाय्य करे जे कि आम चित्कार करें। जिते बड़े आम धीरे धीरे कहूचे अल्प ये कहूचे तो सेठी कौन ना ध्वनि भी नियंत्रण करें। तेणु जिते सब ध्वनि अच्छी जो ध्वनि नियंत्रण कर क्षमता केवल कहार अच्छी ना गोटे मनीषर ही अच्छी। मनीष ही निजे बड़ पार्टी चित्कार करें ताकू धीरे भी कहीपे। तो यू नियंत्रण कर क्षमता कहार अच्छी केवल मनीषर अच्छी। तेणु व्याकरण शास्त्र में ध्वनि कहले केवल मनीष मुखर निःसृत होइथिबा एवं एहा माध्यम अर्थबोध करने शब्द गठनर क्षमता थिबा और शुणी होउଥିବା कंपन को ही बुझाए। तो ओके आम व्याकरण शास्त्र रे ध्वनि कहले केवल मनीष मुखर निःसृत मनीष मुखर निःसृत माने मनीष मुखर बाहरुथिबा एवं एहा माध्यम अर्थबोध करने शब्द गठनर कौन होता है ना शब्द गठनर क्षमता थी और शुणी होता कंपन को ही बुझाए ध्वनि। आई होप कि ध्वनि तुम बुझीपार। वन्स अगेन मुझे कही नौची आम चारिपाखे घटुवा जेकोसी कंपन आम कान को जहाँ शुणा जाए ताकू आम ध्वनि कहवा। तो सबु ध्वनि समान नुहे तो किसी समान थाईपे किसी असमान ध्वनि भी थाईपे। सुतरा जहाँ मनीष तुंडे अर्थपूर्ण भाव कहुए बा उच्चारित हुए ताहा ही होउछि ध्वनि। माने मनीष मुखरे तुंड कहले मुखपटी ओके तो सुतरा जहाँ मनीष तुंडे अर्थपूर्ण भाव उच्चारित हुए ताहा ही होउछि ध्वनि। ओके आम नेक्स्ट जीवा लिपि। लिपि कहले आमे कहला बेले जो ध्वनि उच्चारण करूँ तार देखी हेउथिबा आकारटी हेउछि लिपि। मु क कहली क को मु जते बेले लेखिबी तो ये को कौन है आम देखी पारे। ओके मु लेखिली तेणु क कहली सीना किंतु क कहले तार ध्वनि होउछि क। ओके बट ताको लेखिली जो लेखिबा रूपटी होउछि तार लिपि। ओके आमे कहबा बेले जो ध्वनि उच्चारण करूँ तार देखी हेउथिबा आकारटी आमे ध्वनि की तो देखी पारुने बट जोटा आमे देखी पारुछे ताकू ही आमे कहबा लिपि। ओके जमीती कि माटी घर गुड़ी को स्वच्छ रखा को लिपा कहुए। माटी घर को आम कौन करूँ लिपा जाए। ओके बा कांथ बा पट्टारे रंग लिपा जाए। साधारण भाव लिपि बा शब्द बोली बा अर्थरे प्रयोग हुए। लिपि बा शब्द कौन हो बोली बा अर्थरे प्रयोग शुणा जाउथा ध्वनि गुड़ी को देखापी पत्थर कांथ तंबा पट्टा कना बा कागजरे एपरी निर्दिष्ट ढंग से बोली दि जाए बा लिपि दि जाए और ताहा सही ध्वनिर प्रतीक बोली शिखाई दिगले आम से ही लिपा जाइथिबा रूप को देखी उद्दिष्ट ध्वनि उच्चारण करूँ। माने कन्या मु क खाली कहीदेली बट तार लिपिबा अर्थ लिपिबाटा केमिति हो माने एटा हैला क।
ओके बा ख कहली ये है ख तो एक लिपा है तेणु या आम जोटा देखिपारे ताकू ही कहवा लिपि तो ध्वनिर लिपन रूप को ही आम कौन कही था लिपि कही तो भाषा क्षेत्र में तो प्रकृत अर्थ लिपि क्या कहवा ना भाषा क्षेत्र में ध्वनिर लिपन रूप को लिपि कह जाए। ओके तो आगू आम जा तो पृथ्वीर सबु भाषार लिपि सृष्टि होना सबु भाषा आम सबु भाषा को जीवा जब ओडिया भाषार संकेत आम जानिले एरा सब ओडिया भाषार लिपि ओके प कौन थ कौन ब कौन स कौन ये सब लिपि आमर सृष्टि होती किंतु जदि सबु भाषा को आम जा पृथ्वीर सबु भाषार लिपि एपर्यंत सृष्टि होई नहीं। समृद्ध और विकसित भाषा समृद्ध और विकसित भाषा को भाषा मानकर ही ज्ञान व ज्ञान को साइत रखापी आदान प्रदान लिपिर व्यवहार कर जोटा कि विकसित जो भाषा बेस डेभलप कर भाषार ही लिपि व्यवहार करा से भाषार ही लिपि थाए। गोटे समृद्ध भाषार गोटे विकसित लिपिमाला व्यवहृत होता है। एपरि केतेक भाषा रही जो मानकर कथन भंगी भिन्न मात्र लिखन पद्धतिर लिपि निहाती भाव कौन समान भी थाईपे कथन भंगी भिन्न थिला बेले लिखन पद्धति कौन थाए ना समान थाए। जमी कह ओडिया भाषा स्वतंत्र लिपि थिबा बेले बंगाला और अहमिया भाषा गोटे प्रकार लिपि व्यवहृत है जोटा कि आम बंगाल किसी भाषा आमर कौन हो बंगाली भाषा किसी मिसी जाए ओके किंतु जदि ओडिया भाषार कौन हो स्वतंत्र लिपि अच्छी आम ओडियार जोटा कि काउ कहूचे से ही काउ कहूचे बट बंगाला अहमिया भाषा कौन हो अहमिया आ गोटे भाषा हाँ कथा बंगाला गोटे भाषा कि बंगाला अहमिया भाषार गोटे प्रकार लिपि व्यवहृत होता है। ओके एक प्रकार लिपिर व्यवहार करा जाए क्योंकि ना बंगाल अहमिया भाषा अमेरिका अधिवासी निज भाषा इंग्राजी न कही अमेरिकान भाषा बोली कही था किंतु उभय भाषा एक प्रकार लिपिर व्यवहार करा जाए। आम जोटा कहे इंग्लिश भाषा से अमेरिकान भाषा बोली कहती कि सेठी कौन इंग्लिशटा आउ सेठी अमेरिकान भाषा मान डिफरेंट कौन किसी भी डिफरेंट ना सेठी इंग्राजी भाषा को ही सही लिपिटा को ही व्यवहार करा जाए बट कहला बेले कौन कहते अमेरिकान भाषा। ओके रूस फरासी आदि भाषा निजर स्वतंत्र लिपि थिबा बेले चीन भाषा प्रत्येक ध्वनि लिपि न था प्रत्येक शब्द गोटे गोटे चित्र आंकवा पड़ी था। ओके आम तो चाइना भाषा तो आम जानी बट आम आम मुझे किसी देखे दूसरी से प्रत्येक लिपि से कौन करती ना प्रत्येक लिपि से गोटे गोटे चित्र आंकिला भाया कौन होता है ना चित्र आंकवा पड़ता भाया गोटे गोटे लिपि से भाषा स्वतंत्र भाव में प्रदर्शन करें। ओके मैंने कौन काउ कहली तो आई थिंक काउ बार्डर ही पिक्चर बोधे शो करो आई थिंक से भाषा मुझे तुमको देखई नेबी। ओके आम आउ टे क्लीयर हो ओके बेटर आम ये देखी ना टे लिपि आम कहला बेले जो ध्वनि उच्चारण करूँ तार देखी होता आकारटी हूँ कौन लिपि आम कहला बेले मन कर मु कहली कर ध्वनि क ध्वनि जो उच्चारण कली ताकू देखापी मुझे निहाती भाव में कौन करी कटा को लिखी तो ये कटा ही हूँ लिपि। जदि भाषा को आम जा तेरे भाषा क्षेत्र में ध्वनिर लिपन रूप को लिपि ही कहुए। जदि भाषा को आम जा जदि भाषा लांगुएज को आम जा ताले भाषा क्षेत्र में ध्वनिर लिपन रूप को आम लिपि कही था। पृथ्वी सबु भाषार लिपि सृष्टि होई नहीं मुझे अलरेडी भी कही सारी कौन सबु भाषार लिपि सृष्टि होना केवल क्यों भाषा सृष्टि होती ना जो मानकर भाषा समृद्ध बा डेभलप होती जो भाषा गुड़िक से भाषार लिपि ही रही। ओके नेक्स्ट आम जा वर्ण आम जा सबु भाषार ध्वनि निश्चय अच्छी। ओके सबु भाषार ध्वनि अच्छी किंतु लिपि थाउ अबा न थाउ किंतु निहाती भाव में सबु भाषार ध्वनि निश्चय अच्छी। जिनसा आम पॉइंट आउट करवा सबु भाषार ध्वनि निश्चय अच्छी। ओके लिपि सबु भाषार न थाई पारे किंतु सबु भाषार निहाती भाव में कौन अच्छी ना ध्वनि निहाती भाव में अच्छी किंतु केवल समृद्ध विकसित भाषार लिपि थाए। तो क्यों भाषार लिपि थाए जो भाषा डेभलप कर समृद्ध थाए विकसित थाए से भाषार ही लिपि थाए। लिपि को देखी ध्वनि को उच्चारित और चिन्हवा रूप देखा विधि को वर्ण कहुए। लिपि को देखी ध्वनि को उच्चारित चिन्हवा और रूप देवार विधि को वर्ण कहुए। लिपि को देखा ओके देखी ध्वनि को उच्चारित करिया मन कौन ए लिपि को मुझे देखिली कौन ओके तो या मुझे उच्चारित कली
उच्चारित करवा चिन्हिबा और रूप देवा या मु जो रूपटा देली ए रूपर विधि को ही आम कही था वर्ण मु निहती भाव क को यहाँ कहीपर या कहीं यार हूँ रूप अलग या मु चिन्हिबी कौ हिसाब से या ख हिसाब से चिन्हिबी या क हिसाब से चिन्हिबी कि या ख कहीपर कि या क कहीपर तेणु लिपि को देखी ध्वनि को उच्चारित कर चिन्हिबा और रूप देवार विधि को आम कौन कही था वर्ण ही कही था। साधारण भाव गोटे गोटे ध्वनि गोटे गोटे लिपि रखा जाए। यस आम जानले क ख ग घ समस्त लिपि हूँ कौन डिफरेंट मुझे क को जब एमती लिखिली ख को भी अलग प्रकार लिखिली जदि तालबेश मुझे कहली स कि तालबेश मूर्धन्य स दंत्य स तीन टाक स्वर लेखार लेखन प्रणाली कौन हो अलग किंतु केतेक स्थल गोटे ध्वनि एकाधिक लिपि एकाधिक ध्वनि गोटे लिपि वर्णना आकार रही पारे। गोटे ध्वनि एकाधिक लिपि अच्छी गोटे ध्वनि एकाधिक लिपि अच्छे माने यहाँ मुझे स स स एकाधिक लिपि किंतु अच्छी गोटे प्रकार ध्वनि किंतु लिखन होची अलग प्रकार। देख मु कहली स स स या ध्वनि कौन सुविला केवल स ही उच्चारित है किंतु जितेबाला लिपि को जीवा जिते तार लेखन प्रणाली को जीवा लेखन प्रणाली मु जो स को फास्ट लिखिली सी हूँ ये जिते द्वितीय स को जी सी लिखिली ये या लिखिली ये कि उच्चारित बेले स स स किंतु जितेबाला लिखी तार लिखन प्रणाली हूँ अलग प्रकार। एथुर आम बुझीपारे जो ओडिया वर्ण मानक मध्य एकाधिक लिपि थाए किंतु एकाधिक ध्वनि गोटे लिपि वर्ण कौन आकार रही थाए। ओके तो आम नेक्स्ट जीवा देखिबा प्रकृत में वर्ण कौन। वर्ण होची लिपि को देखी ध्वनि को उच्चारित चिन्हिबा और रूप देवार विधि को आम वर्ण कही था। साधारणतः भाव गोटे गोटे ध्वनि गोटे गोटे लिपि रखा जाए। वर्ण को जो शैली सजा जाए शिखा जाए ताकू आम वर्णमाला कह जाए। वर्ण को जो शैली सजा जाए मन करनी मु लिखिली क काऊ ओके मु काऊ लिखिली या फिर शगड़ लिखिली। ओके तो ये हूँ गोटे कौन वर्ण ये हूँ गोटे वर्ण ये हूँ गोटे वर्ण तेणु या उपयुक्त भाव में सजाई लिखिली तो सजा जाए शिखा जाए तेणु या आसब पूरा लेखा मन कन क ठू आसला क पर ख ये होगला तो गोटे शब्द तेणु क ख ग घ एमती सीरियल वाइज जो आम सजेकी अ ठारू क्ष पर्यंत लिखि दे था ही आम वर्णमाला ही कही था। ओके अ ठारू क्ष पर्यंत मुझे लिखी ओके अ ठारू स्टार्ट करी देन क्ष पर्यंत मुझे लिखी तेणु ये सजा जाए माने वर्ण को जो शैली सजा जाए शिखा जाए ताकू वर्णमाला कहुए। जो शैली सजा जाए माने अ पर ही आम आ पढ़ा ना जे आगे आ पढ़ी आम अ पढ़ा। ओके क्लियर। ओके आम नेक्स्ट जी अक्षर। साधारण भाव आम वर्णलिपि और अक्षर की एका कथा बोली कही था। ओके एका कथा बोली बुझी था। साधारण आम वर्ण लिपि और अक्षर एका कथा बोली बुझी था। वर्णमाला रे लिपि को से ही भाषार अक्षर बोली अनेक कहते। यार कारण है कौन ना यही शब्दर अर्थ जहाँ क्षर हुए ना होची ताहा अक्षर। तो जदि अक्षर अर्थ को बुझाए जहाँ क्षर माने क्ष हुए ना गोटे कथा बा ज्ञान को लेखि रखीदे यह बहु काल जाए स्थायी हो रही जाए। क्षर हुए ना बा क्षय हुए ना बा शीघ्र नष्ट हुए ना तेणु कालक्रमे लिपि माध्यम साइति रखा जाउथिबारु लिपि को ही आम अक्षर ही कही था। ओके तो लिपि माध्यम साइति रखी आम लिपि बुझी तो लिपि माध्यम साइति रखा जाउथिबारु लिपि को ही आम अक्षर कही था। किंतु आज जदि आम आधुनिक व्याकरण रे जीवा आधुनिक व्याकरण कौन अक्षर कहले गोटे स्फुटरे और गोटे थर उच्चारित ध्वनि बा ध्वनि मानक ही बुझी था। गोटे अक्षर ओ हूँ गोटे अक्षर ध ध आसला गोटे अक्षर धरवा को आदेश देवा बेले एपरी कहुए ध यह ध एवं अ मिसी गोटे अक्षर हो पारे। ख एवं आ मिसी खा हुए जमीती कि कहवा प्रत्येक व्यंजन वर्ण रे आमर कौन अच्छी ना अ मिसिक अच्छी मु क कहली कर शेष में मत निहाती भाव में अर साउंडटा अर ध्वनिटा मत शुभुची। ओके जिते बड़े ये ध कहगला तो ध हूँ मूल रूप में अ मिसिले आ गोटे ही अक्षर तेणु आम बुझिले ध प्लस अ ए ध प्लस अ मिसिले कौन हो ना ध सृष्टि होती। सेमती ख रे आ मिसिले कौन सृष्टि होती ना खा ये हूँ गोटे अक्षर। ओके तो कारण यह गोटे थर उच्चारित ये देखिले आम ख प्लस अ अच्छी तो ये कौन है ये गोटे अक्षर ये गोटे अक्षर किंतु जिते मो कहूँ खाली ख तो ओके तो ये हलंत दिहब। ओके
ख हलंत प्लस अ इज इक्वल टू ख ओके तो ये ख भी हूँ गोटे अक्षर ए दुईटा अक्षर मिसिकी भी होता कि आम उच्चारण कर कौन गोटे ओके तो गोटे थर आम जब उच्चारित करें या भी आम अक्षर कहीपर जब आम कह खा खारे ख प्लस आ सृष्टि होती खा तो निहाती भाव में ये भी हूँ गोटे अक्षर भी हो पार ओके आम भलसे जा तो भलसे बुझा आम टी अक्षर कौन अक्षर अर्थ जहाँ क्षर हुए नहीं ओके तो अक्षर अक्षर लिपि मध्यम यहाँ साइती रखा जाउथिबार लिपि को ही अक्षर कहुए यदि आधुनिक व्याकरण को जीवा आधुनिक व्याकरण अक्षर कहले गोटे थर उच्चारित होता ध्वनि को बुझाए आ भी आम कहीपर खा भी आम कहीपर ख को भी कहीपर ग को कहीपर और ओ को भी कहीपर आम ये देखिले खा ख प्लस आ किंतु ये आम खा को भी कहीपर गोटे कौन गोटे अक्षर बोली कहीपर आई होप कि तुम्हें विषय भलसे बुझीपार नेक्स्ट क्लास रे आम आगो कंटिन्यू करवा थैंक यू।